हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 16 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है लगभग ये 12 लाख ना करके यहाँ पे 17 लाख कर लेना आप लोग। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम सरकार ने अपने यहाँ 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत परिवार की किसी महिला मुखिया के खाते में 830 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे, जो कि आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए रहेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्रों का चयन 16 अगस्त से किया जाएगा तथा योजना की शुरुआत अक्टूबर से कर दी जाएगी। बात की जाए असम राज्य की, तो असम की राजधानी है दिसपुर तथा गुवाहाटी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1960 को हुई थी। असम के वर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम की चाय, कामाख्या मंदिर, अहोम राजा का महल, राजाओं के मैदान, रंगघर, कलिया भूमेरा सेतु तथा चंद्रकांता हस्तकला भवन असम में प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है इनमें से किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी एमएसएन ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबलो लॉन्च की है? तो हाल ही में हैदराबाद की जेनेरिक फार्मा कंपनी एमएसएन ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेबलो लॉन्च की है। इसकी कीमत 33 रुपए रखी गई है। फेबलो ने अभी हाल ही में 200 mg की एक टैबलेट लॉन्च की है। इस दवा का डोज 14 दिन में दिया जाएगा तथा 122 टैबलेट देने का प्रावधान रखा गया है। जल्दी ही बाजार में 400 mg का डोज भी उपलब्ध होगा। कोरोना के लिए कुछ अन्य कंपनियों की दवाएं इस प्रकार हैं। जेनवक्ट फार्मा की फेबीबेंट 39 रुपए में, ग्लेनमार्क फार्मा की फेबीफ्लू 75 रुपए में, सिप्ला की सिप्लेंजा 68 रुपए में उपलब्ध है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए वाईएसआर चेयुता स्कीम शुरू की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिला सशक्तिकरण के लिए वाईएसआर चेयुता स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 45 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए एक मुफ्त समाधान योजना दी गई है, जिसके तहत प्रति वर्ष 18,750 रुपए दिए जाएंगे, जो कि किसी भी स्टार्टअप के काम आएंगे। इसके तहत राज्य की 23 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं शामिल होगी। ये योजना 4 साल तक चलेगी। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो राजधानी है हैदराबाद तथा वर्तमान में इनकी 3 राजधानियां होने की बात की जा रही है। हैदराबाद के अतिरिक्त अमरावती तथा कुर्नूल को भी राजधानी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जबकि राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो हाल ही में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, उन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कमला हैरिस को उनके बच्चे मोमाला कहकर पुकारते हैं। हालांकि कमला हैरिस ने कश्मीर में 370 धारा हटाने का पुरजोर विरोध किया था। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया शहर से सीनेटर हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर फ्रांसीसी भाषा का पाठ्यक्रम
शुरू किया है। कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रति सप्ताह 2 कक्षाएं दी जाएंगी। इन कक्षाओं का आयोजन प्राइड के तहत किया जाएगा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है तथा वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है। लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं, जबकि वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा आपका गोवा में, और यह 51वां आयोजन होगा। नवंबर 2020 में आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1975 से मानी जाती है, जबकि फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना 1952 में हुई थी। बात की जाए गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी तथा सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। गोवा को वर्ष 1961 में पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी, जबकि इसको 30 मई 1987 को भारत का एक राज्य बनाया गया। वर्तमान में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत तथा राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिना बैटरी लगे हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार का तर्क यह है कि इससे वाहन की कीमत तो कम होगी ही, साथ में बैटरी लगाने के लिए अलग से कंपनी की चॉइस ग्राहक के पास होगी तथा बैटरी के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जिसे एरो 2 नाम दिया गया है। यह परीक्षण अमेरिका के साथ मिलकर किया गया है। बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल एक दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश है जिसकी राजधानी यरूशलेम है। इजराइल को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं तथा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की शुरुआत की है। यह कितने स्तरीय संगठन है? तो हाल ही में शुरू हुआ नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन एक त्रिस्तरीय संगठन है, जिसको NIIO नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की घोषणा की है। अगर बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी को, तो महेंद्र सिंह धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी मिली थी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची शहर में 7 जुलाई 1981 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 2004 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट से शुरुआत की थी तथा 2004 में ही बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे क्रिकेट खेला था, जबकि T20 पदार्पण इन्होंने दिसंबर 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। महेंद्र सिंह धोनी विश्व के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC के सभी कप जीते हुए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने कुल 90 टेस्ट, 341 वनडे तथा 98 T20 खेले हुए हैं। जबकि बात की जाए सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिनका जन्म 27 नवंबर 1986 को हुआ था। सुरेश रैना ने 17 टेस्ट, 200 वनडे तथा 43 T20 खेले हुए हैं। वर्तमान में दोनों खिलाड़ी IPL के लिए चेन्नई सुपर किंग्स टीम से खेलते हैं।
15 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से। इसके अलावा हमने आपसे सेशन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन पूछा था कि पहले क्षुद्र ग्रह सेरेस की खोज कब हुई थी? तो पहले क्षुद्र ग्रह सेरेस की खोज हुई थी 1819 में। और सही उत्तर देने वालों में है दीक्षा कुशवाहा, विजय लोको पायलट, समीक्षा श्रीवास्तव, सुशील पुरोहित, अजय कुमार मौर्य, जितेंद्र कुमार यादव, फूल कुमार, मयंक कुमार, नजमा रजा, गोलू कुशवाहा, सोनाली मौर्य, टिंकू यादव, संगम सिंह, ब्रजेंद्र राजपूत। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री के तौर पर देश को कौन सी बार संबोधित किया है? 5वीं बार, चौथी बार, तीसरी बार या 7वीं बार? तो ये तो था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसके अलावा सेशन में से सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित कमला हैरिस अमेरिका के किस शहर से सीनेटर हैं? तो आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो ये था आपका 16 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।